जिनको सारनाम प्राप्त हो जाता है तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की प्यारी आत्माएं होती हैं। सारनाम जिनको मिलता है तो इस चौथे युग में इसी समय में आपका दाव लगेगा पार होने का, और इसको चूक गए तो पुण्यात्माओं बहुत लंबा फिर बखेड़ा फिर शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में जन्म मनुष्य का देवता भी तरसते हैं इस प्राइम टाइम को। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जी की असीम रज़ा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं उस परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आपके, धन हैं आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद के अंदर वो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, या तो माता भगत जनै या दाता या सूर, और नहीं तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमात्मा ने कहा या तो माता भगत उत्पन्न करे या कोई सूरवीर उत्पन्न करे और या कोई दानवीर दानी उत्पन्न करे, अन्यथा इसके अतिरिक्त जो संतान हो ऐसे स्वभाव की संतान नहीं है तो इससे अच्छा तो बांझ रह ले, कोई उत्पन्न ना करे वो अच्छा। तो पुण्यात्माओं आप उन माता पिता से जन्म है आपका जिन्होंने आपको भक्त जना दानी जना और सूरवीर हो आप, क्योंकि इस दास को खूब पता है जो इस परमेश्वर के मार्ग को ग्रहण करके समाज के अंदर जी रहा है वो कितनी सूरवीरता से जी रहा है, किस किस प्रकार की उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सबको चीरते हुए चल रहा है। तो आप के अंदर वो तीनों क्वालिटी हैं, इसलिए धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और उससे भी सौभाग्य आपका धन्य हो आपको ऐसे समय में जन्म मनुष्य का देवता भी तरसते हैं इस प्राइम टाइम को। ये बिचली पीढ़ी ऑफ कलयुग, ये मिड टाइम है कलयुग का, और ऐसे समय में आपको मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने वो बैन उठा रखा है जो आज तक उसको छुपा के रखना था, जिस यथार्थ भक्ति और ज्ञान को आज परमात्मा का वो समय आ गया है जिस समय में इसको सार्वजनिक करना था। और ऐसे समय में आपका जन्म पुण्यात्माओं लाल की परख जोरी कर सकता है, ना उसको स्वयं पता होता है तेरी कितनी कीमत है, ना अनजान व्यक्तियों को पता होता है इस लाल की कीमत कितनी है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपके लिए वो परमात्मा कितने तरफ रहे थे अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए, कितने युगों से आपके पीछे फिर रहे हैं। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढते फिरे हम अपने हीरे मोती लाल। आप उन हीरे मोती लालों में से हैं जो कि काल ने पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिए थे, और आज आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं अब इसका लाभ उठाना, सावधानी बरतना थोड़ी सी, बस इतने में बात बन जाएगी। क्योंकि आप तो युगों युगों से मालिक की शरण में रहे हो, पैर फिसल गया फिर चले गए। अब जिनको सारनाम प्राप्त हो जाता है और वो पार नहीं हो सकते क्योंकि कई कारण बन जाते हैं, तो वो पुण्यात्माएं
परमात्मा की प्यारी आत्माएं होती हैं, सार नाम जिनको मिलता है वो विशेष आत्माएं होती हैं, वो पार नहीं होती हैं, यहाँ भटकती रहती हैं, तो उनके साथ फिर परमात्मा नए सिरे से फिर उनको तैयार करता है। तो इस चौथे युग में इसी समय में आपका दाव लगेगा पार होने का, और इसको चूक गए तो पुण्यात्माओं बहुत लंबा फिर बखेड़ा फिर शुरू हो जाएगा। तो सावधानी बरतना, और सावधानी इतनी है कि जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, समाज ने एक तरफ धर दे, क्योंकि जो इस ज्ञान को नहीं सुनते वो तो अपने जो रीति रिवाजों को अंतिम मान के उसी प्रोसेस को, उसी प्रोसीजर को फाइनल माने बैठे हैं। लेकिन हमारा मार्ग उससे हटकर है, और इस भगत और जगत का आपस में विरोध क्यों रहा है? इसका कारण यही है कि समाज की रीतियां अलग हैं, वो तो यही जन्म और मृत्यु के इस प्रोसेस में, इस चक्कर में रहने की है, और हमने इससे निकलना है। उससे निकलने के लिए वो रीति रिवाजें अलग हैं, तो हमने उनसे हटकर आगे बढ़ना है, और किसी का बुरा नहीं मानना। यदि आपको कोई गलत कहता है, आपने ये जानकर कि वो बालक है, उनको ज्ञान नहीं है, आपका जो विरोध करते हैं वो अनजान है, जब उनको समझ में आएगा तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें संत नहीं मिला करते। असंतों के झुंड फिर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले महापुरुष संत कहलाने वाले बिना गिनती के हैं। कदम कदम पर काल ने ऐसा भयंकर मुहिम छेड़ रखा है वर्तमान में, उसको पता है कि वो समय आ गया कि परमात्मा अपने बच्चों को सबको ग्रहण करेंगे, और उसने भी अपना पूरा एडी से चोटी का जोर लगा रखा है। ये नकली पंथ चला के नए नए संत न्यारे पैदा करके जहाँ देखा 20-30 हज़ार 50 हज़ार 10-1-2 लाख करोड़ करोड़ व्यक्तियों को ये काल के दूत फंसाए बैठे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सबसे बड़ी दया करी आपके ऊपर कि आपको शिक्षित कर दिया। ये दास खूब देख रहा है कि जब दास का जन्म हुआ 8 सितंबर 1951 को, उस समय शिक्षा का कोई विशेष जोर नहीं था, किसी की रुचि नहीं थी। 10-1 वर्ष के बाद देखा कि शिक्षा की कुछ रुचि बनी, और 10-20 वर्ष के बाद तो देखा कि लोगों ने शिक्षा को ही मूल चीज़ मान लिया। अपने बच्चों को, सबको, बेटियों को, बेटों को शिक्षा में सबको शिक्षित करना चाहा। तो ये परमात्मा की दया थी। हमारे समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। मेरी 4 बहनें थी, उनमें से एक ही शिक्षा ग्रहण कर पाई, जो सबसे लास्ट थी, बाकी तो ऐसे अशिक्षित रही। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आप पे रजा बख्शी, चाहे किसी भी लालच में आपने बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, और बेटे भी पढ़ गए। तो उसका मूल उद्देश्य है कि आज आप भगवान को पहचान लोगे, इन ठगों के, इन झूठे ज्ञान को आप स्वयं रिजेक्ट कर दोगे, और यहाँ भाग आओगे अपने भगवान के जहाज में, जो सतलोक ले जाकर छोड़ देगा आपको। तो उसके लिए ये कृपा आपके ऊपर परमात्मा की कि आपको ऐसे समय में जन्म मिला। तो पुण्यात्माओं, दास ने जिस समय ये सत्संग शुरू किए थे और प्रोजेक्टर के माध्यम से पुस्तकें दिखानी प्रारंभ की, हमारे भक्तों को अन्य संतों के जो शिष्य थे वो ये कहते हुए सुने जाते थे कि वो किसा गुरु भाई तुम्हारा, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुनाता है, और टीचर तो वो होता है जो बगैर पुस्तक उठाए फटाफट सुना दे। तो हमारे बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था, भक्तों के पास।
और उन्होंने मुझे भी ये कहने की चेष्टा की कि जी लोग चाहते हैं कि बगैर पुस्तक दिखाए सत्संग किया जाए। तो उन बच्चों की सलाह को मैं नहीं मान सकता था, क्योंकि दास को पता था कि अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, अरबिंद साहेब की बंद की कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी तो दुनिया कह ही रहे हैं सभी संत, और सभी उन्हीं सदग्रंथों का हवाला देते हैं और अपना अपना ज्ञान भिन्न भिन्न बता रहे हैं, विधान अलग अलग बता रहे हैं। तो दास को पता था कि ऐसे ही बात बनेगी जब तक ये दास आपके रूबरू नहीं करेगा। जैसे वैसे कह दिया मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके माता पिता हैं, तो कोई नहीं माने, दूना विरोध हो जाता। तो दास ने वो फिर ये कह करके फिर ये दिखा दिया, देखो भाई देवी महापुराण के 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें लिखा है, ये स्वयं कह रहे हैं विष्णु जी, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो फिर उस पुस्तक को जो आज तक वो समझ नहीं सके भगत समाज, और उनके गुरु थे वो अनपढ़ जैसे थे, उनको एक अक्षर ज्ञान था लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो बिल्कुल अनपढ़ -0 थे, जो आज तक ये नहीं बता सके हिंदू समाज में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि क्या है। एक स्टेट के मंत्री को और कोई राष्ट्रपति बताता है कितनी बुद्धि है उसकी, कैसा जानता है वो राजनीति को। तो इसलिए दास ने ये पुस्तकें दिखाना प्रारंभ किया। भले ही कुछ एक व्यक्तियों ने अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुद्धिमान समाज ने इसको स्वीकारा। इसके आधार से अपने सदग्रंथों को उठा उठा कर देखा, और देखा तो देखा, फिर क्या कोई झूठ थोड़ा बोला जा सकता है। सच पाया था। देख रहे हो आप, पूरा विश्व झुकेगा इस साइड में, पूरे विश्व को मानना पड़ेगा सच्चाई को, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई कल्याण नहीं, कोई मार्ग नहीं। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये बीच वाला समय जो कलयुग का है, इसमें ये मोक्ष समय है, और इस समय में जो भी परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतभक्ति करेंगे, उनका मोक्ष होगा। वो उस स्थान पर चले जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता।